Hey guys, I hope you're all are doing great and welcome to another and of course important video about Aglaonema plants in Aglaonema plant series। तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्लोनिमा प्लांट्स की प्री विंटर केयरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें सर्दियों के पहले की देखभाल अपने एग्लोनिमा प्लांट्स की करनी है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट का जो सर्वाइवल रेट है वो विंटर्स में काफ़ी बढ़ जाए, जो हमारे प्लांट की विंटर्स में ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाए। तो इस वीडियो में आपको 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका अगर आपने ख्याल रखा तो आपके प्लांट का ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्योंकि गाइज विंटर्स काफ़ी एक टफ पीरियड हो जाता है हमारे एग्लोनिमा प्लांट्स के लिए, क्योंकि गाइज ये ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब पूरे साल भर टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है। तो इसलिए वैसे इन्वायरमेंट में पलने बढ़ने के लिए बने होते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर पूरे साल भर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इन प्लांट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है विंटर्स में ख़ास करके। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको खास ख्याल रखना है। हम बात करते हैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में जो आपको अभी कर लेना है, क्योंकि इस विंटर केयरिंग के बारे में पर्टिकुलरली मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री विंटर केयरिंग के बारे में जानना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अभी तक आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज नहीं किया है तो आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर लेना है, क्योंकि इस विंटर्स काफ़ी टफ पीरियड हो जाता है हमारे एग्लोनिमास के लिए। तो विंटर्स के लिए इनको अपने अंदर एनर्जी बचा के रखनी होती है, क्योंकि अगर हमारे प्लांट की बॉडी ही कमज़ोर हो जाएगी तो फिर वो विंटर में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए 23-24 अक्टूबर तक अपने प्लांट को पूरी तरह से फर्टिलाइज करके डन कर लीजिए, ताकि वो विंटर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाए। फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र में आप NPK आप 6 इंच स्पॉट के लिए 1/4 टेबल स्पून ले सकते हैं, और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं 1/2 टेबल स्पून, और इन दोनों को आपको अपने प्लांट में देना है। अभी आप दे दीजिए, लास्ट टाइम ही चल रहा है। नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, कि हमें अपने प्लांट की मल्चिंग कर देनी है। अब मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब होता है कि हम अपने प्लांट के जो पॉट्स होते हैं, उन पॉट की जो मिट्टी की जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर 1 या 1.5 इंच की हम किसी चीज़ को बिछा देते हैं। वो राइस हस्क हो सकता है, वो शैफ हो सकता है, वो मॉस हो सकता है, सूखी ग्रास हो सकती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं मिलता है तो अगर आपके आसपास कोई पार्क है या फिर कोई यार्ड है तो वहाँ से आप नेचुरल जो सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं उनको लाके उनको भी अपने प्लांट के ऊपर ऐसे बिछा सकते हैं सॉइल के ऊपर। इससे गाइस क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरने लगेगा दिसंबर में, जनवरी में, तो वैसे वैसे प्लांट की जो मिट्टी है वो काफ़ी ठंडी होने लगती है, और अगर मिट्टी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो हमारी जो रूट्स हैं उन तक वो ठंडक पहुंचती है, और जिसकी वजह से प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी और हमारा प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और मल्चिंग करने से मिट्टी अंदर से गर्म रहेगी थ्रू आउट द विंटर्स। इनमें मिट्टी में जो रूट्स होंगी उनमें जो ठंड का असर होगा वो काफ़ी कम होगा, और फिर हम इन्हें धूप में भी रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं वही बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो जब हम उसे नीचे लाएंगे पॉट को, या फिर जब धूप वहाँ से चली जाएगी, तो फिर गाइस मिट्टी के जो ठंडा होने का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। उसमें से जो हीट लॉस का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये होगा कि जो प्लांट की मिट्टी है वो लंबे वक्त तक गर्म बनी रहेगी। और अगर रूट्स हेल्दी रहेंगी, रूट्स में अगर जाड़े का असर ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारे प्लांट की अल्टीमेटली ग्रोथ आपको दिखेगी, नई नई पत्तियाँ भी निकलती हुई आपको दिखेंगी। क्योंकि गाइस जो एग्लोनिमास होते हैं वो पूरी तरह से डोमेंट नहीं होते हैं विंटर्स में, क्योंकि गाइस ये ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे डोमेंसी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स अपनी ग्रोथ को थोड़ी वक्त के लिए कम कर देते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं, अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं स्प्रिंग में ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि बाकी के प्लांट्स की तरह पूरी तरह से डोमेंट नहीं होते हैं। अगर आप इनकी अच्छे से केयरिंग करते हैं तो आपको दिखेगा कि विंटर्स में भी इनमें नई पत्तियाँ निकलती हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके एग्लोनिमा प्लांट्स को विंटर्स में भी बचाए रख सकती है। वो है सनलाइट एक्सपोजर। आपको अपने प्लांट को सनलाइट एक्सपोजर देना आप शुरू कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी तक अपने प्लांट को बिल्कुल कभी भी सनलाइट नहीं दिखाया है, या फिर ब्राइट लाइट में आपने रखा हुआ था जहाँ पे बहुत अच्छी लाइट तो आती है,
बट वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो हमें कभी भी अपने प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखना शुरू नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि प्लांट के ऊपर कभी भी सनलाइट नहीं पड़ी थी, प्लांट कभी भी अडॉप्टेड नहीं था, सनलाइट प्लांट ने कभी देखा ही नहीं था, और आप उसे डायरेक्ट 2-3 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे, क्योंकि रखा जाता है विंटर्स में, हम रखते हैं अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आपको ड्रॉबैक जरूर दिखेगा। सो गाइस, आपको करना क्या है इसमें कि आपको अपने प्लांट को पहले दिन 10 से 15 मिनट की सनलाइट दिखानी है, वो भी मॉर्निंग की। और आप या तो उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं सनलाइट में, या फिर आप उन्हें ऐसी जगह रख सकते हैं जहां मॉर्निंग की 10 से 15 मिनट की सनलाइट मिले, उससे ज़्यादा ना मिले। और आपको धीरे धीरे इस पीरियड को बढ़ाना है। उसके बाद आपको 20 मिनट की सनलाइट देनी है नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको 25 मिनट की सनलाइट देनी है। ऐसे करते 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, और आपको इस ड्यूरेशन को बढ़ा के 1 घंटे तक ले जाना है मैक्सिमम। आप अक्टूबर के लास्ट तक आप अपने प्लांट्स को इतना अडाप्ट करा दीजिए कि वो 1 घंटे की सनलाइट में आराम से रह सकें, ताकि जब टेम्परेचर और कम जाएगा नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, तो हम अपने प्लांट्स को अगर 2-2, 3-3 घंटे की सनलाइट में रखेंगे, 4 घंटे की सनलाइट में रखेंगे, तो उन पे कुछ भी असर नहीं होगा सनलाइट का, और सनलाइट उनको बस फ़ायदा ही करेगी, कुछ भी नुकसान नहीं होगा उनके ऊपर। गाइस, वैसे तो एग्लोनिमास बिल्कुल कम्प्लीटली इंडोर प्लांट्स होते हैं, कम्प्लीटली शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन जो इनकी कलरफुल वैरायटीज़ हैं उन्हीं पे आपको खास ख्याल रखना है। सिर्फ कलरफुल वैरायटीज़ को ही आपने धूप दिखाना है। अगर ग्रीन वैरायटीज़ हैं, जैसे एग्लोनिमा कोरी हो गया, एग्लोनिमा सिल्वर क्वीन हो गई, ऐसी जो ग्रीन वैरायटीज़ हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर नहीं दिखाना है। आप अगर हफ्ते में 1 से 2 दिन भी 1 घंटे की सनलाइट भी इन्हें दिखा देते हैं तो इनके लिए मोर देन एनफ हो जाता है वो। लेकिन कलरफुल वैरायटीज़ के लिए इनको सनलाइट दिखाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस प्लांट में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, उस प्लांट की बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। क्योंकि जो प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं उनके अंदर प्लांट की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हो पाती हैं और एनर्जी काफ़ी अच्छे से बन पाती है। तो इसीलिए आपको कलरफुल वैरायटीज़ को ज़्यादा धूप दिखाना है ग्रीन वैरायटीज़ से। तो मैं तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दूसरा स्टेप, आपको अपने प्लांट्स के ऊपर मल्चिंग कर देनी है ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए विंटर्स के लिए। और थर्ड पॉइंट है कि अब आपको धीरे धीरे से अपने प्लांट्स के ऊपर सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाना है ताकि जो हमारा प्लांट है वो धीरे धीरे से अडाप्टेशन कर ले सनलाइट की एक्सपोजर के लिए। क्योंकि जब हम इन्हें विंटर्स में काफ़ी देर की सनलाइट भी देंगे तो ये उसमें ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। क्योंकि गाइस अगर हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो उनको एक बड़ा शॉक लगेगा और हो सकता है इनके लीव्स बर्न हो जाए। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे इस पीरियड को बढ़ाना है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करने के बाद आपके लिए ये वीडियोस लाता हूँ। आपको हर चीज़ एक ही वीडियो में पता चल जाए और ताकि आप भी अपने एग्लोनिमास की बेस्ट केयरिंग कर पाएँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं प्लांट्स रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।